अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो भाई सुबह का नाश्ता बन रहा है और सुबह के नाश्ते में बन रहे हैं फ्रेंच टोस्ट। वो यूं बन रहे हैं भाई, बहुत सारी ब्रेड आई थी मेट्रो से तो हमने सोचा क्यों ना उसको यूज़ किया जाए और फ्रेंच टोस्ट बनाया जाए। और क्योंकि हम सब बहुत शौक से खाते हैं, अम्मी अब्बू हम सब मिलके शौक से खाते हैं, तो मैं बना रही थी फ्रेंच टोस्ट। और इसकी मैं आपको रेसिपी बता दूं, सिंपल सी रेसिपी, नहीं तो फिर आप लोग कमेंट में बोलेंगे आपने इसकी रेसिपी नहीं बताई। तो बस इसमें 2 अदद अंडे लिए हैं और 2 अदद अंडों के अंदर तकरीबन 5 से 6 स्लाइसेस बन के तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप शुगर ऐड कर दें अपने टेस्ट के मुताबिक। अच्छा, मैं जो ऐड करती हूँ, क्योंकि हम लोग ज़रा अच्छा मीठा खाना पसंद करते हैं, तो मैं ऐड करती हूँ 1 अंडे के अंदर 2 टेबल स्पून ऐड करती हूँ। तो 2 अंडों के अंदर हमने 4 टेबल स्पून के बराबर शुगर ऐड करी है, थोड़ा सा दूध ऐड किया है और इसको हमने फेंट लिया अच्छी तरीके से। बस ये सिंपल से इस तरह से तैयार हो जाएंगे। अगर इसके अंदर वेरिएशन चाहते हैं तो आप इसके अंदर वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, जिन लोगों को अंडे की स्मेल नहीं पसंद। मतलब कुछ लोगों को वैसे भी आती है, थोड़ा सा वो होता है ना कि नहीं आ रही है अंडों की स्मेल, तो आप वनीला एसेंस ऐड कर दें इसके अंदर। और इसको टेस्टी बनाना चाहते हैं तो घर की जो मलाई रखी होती है 1 टेबल स्पून वो ऐड कर दें, या फिर हैवी क्रीम जो होती है टेट्रा पैक की वो ऐड कर दें 1 टेबल स्पून के बराबर इसके मिक्सचर के अंदर। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, थोड़ा सा रिच हो जाता है। और वैसे तो हमने इसको सादा ही खाया था, और कभी ज़्यादा कुछ फैंसी खाने का मूड होता है तो उसके साथ कोई फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं, तो वो भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नहीं, और उससे ज़्यादा मज़ेदार आपको खाना है ना, तो गरम गरम फ्रेंच टोस्ट के ऊपर ना आप कोई सी भी मिल्क चॉकलेट डाल दें, हाँ। डेयरी मिल्क ऐड कर दें, ओए होए क्या मज़े आते हैं ना। वैसे मैंने ट्राई किए, बहुत ही ज़बरदस्त लेकिन लगता बहुत है, रिच हो जाता है वो, बहुत रिच हो जाता है, लेकिन मज़े का इतना लगता है। और मतलब ये आपको भी कुछ, हैवी होता है। आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा ना मीठा खाने का दिल चाह रहा है ना, फ्रेंच टोस्ट बनाएं, उसके ऊपर डाल दें थोड़ी सी चॉकलेट, ओए होए होए क्या मज़े आ जाते हैं ना। हाँ, काफ़ी अच्छा, मज़ेदार से बन जाते हैं वो ना। मतलब आप इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से खा सकते हैं। हम्म, तो बस हम लोग यही इंजॉय कर रहे थे। इसके साथ हमने ली थी मज़ेदार सी चाय। बस और यही था हमारा ब्रेकफास्ट। हाँ, उसके बाद आ जाते हैं, हमारा डे स्टार्ट हो गया था भाई। और आज है जी न्याज का व्लॉग, हम आपसे शेयर करने वाले हैं। और ये बन रही थी खीर, कूंडों की न्याज थी आज के दिन, और ये खीर बन रही थी। साथ साथ फिर अम्मी और दूसरी तैयारी कर रही थी, अभी अभी तैयारी कर रही थी, तो वो भी आपको दिखा देते हैं। तो अम्मी ने सबसे पहले खीर चढ़ा दी थी, तकरीबन 2 या 2.5 किलो के बराबर दूध था। और न्याज जो हम कर रहे थे वो बहुत थोड़ी सी बना रहे थे, मतलब घर घर के लिए बना रहे थे। अच्छा, इधर मैं टिक्कियों की तैयारी कर रही हूँ। तो उसके अंदर मैंने ब्लेंडर में सबसे पहले ऐड की है इलायची, और उसके अंदर चीनी ऐड कर दी, क्योंकि मैं पाउडर शुगर से बनाती हूँ, साबुत चीनी से नहीं बनाती हूँ, वो मुझे मुश्किल लगता है, उससे हमेशा कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, तो मैं इसलिए वो नहीं बनाती, थोड़ा सेफ साइड ही थोड़ा खेलना चाहिए तो यहाँ पे मैं बस इसको क्या कहते हैं ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो मैं रेसिपी फॉलो कर रही हूँ वो मैं फॉलो कर रही हूँ जो मैंने अभी कुछ दिन पहले अपने मेन चैनल पे अपलोड की थी। तो वो 1 पाव की थी, मतलब 1 पाव मैदे से बनाई थी मैंने। और ये वाली जो रेसिपी है इसको मैंने डबल कर दिया है बस। मतलब यहाँ पे मैंने आधा किलो मैदा लिया है और चीनी मैंने ली है उसके हिसाब से तकरीबन, मतलब वही रेसिपी को डबल कर उसी दिया था रेसिपी को मैंने पूरा। डबल कर दिया पूरा। हाँ, और मैं हर चीज़ अपनी मेजर करके और इसी तरह से बनाना स्टार्ट करती हूँ, सारी चीज़ों को पहले नाप लेती हूँ। और प्लीज़ जिन लोगों के पास एक ही स्केल नहीं है वो लोग ख़रीद लें, ये वेटिंग स्केल ये बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपकी हर चीज़ परफेक्ट बन के तैयार होती है। हम लोगों को इतने साल हो गए हैं बनाते हुए, लेकिन अभी भी हम लोग जो क्या कहते हैं इस टाइप की चीज़ें बना रहे होते हैं ना, एक तो मीठे वगैरह जो होते हैं या फिर बेकिंग कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम मेजरमेंट का बड़ा ख्याल रखते हैं, क्योंकि उसी से थोड़ा बहुत भी नीचे हो जाए ना तो आपकी चीज़ ख़राब हो जाती है। जैसे टिक्कियों के अंदर अगर घी थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो वो फैलने लग जाएंगी, अगर थोड़ा सा भी कम हो जाए तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी। तो इस तरह से होता है। या फिर सूजी की मिकदार कम ज़्यादा हो जाए उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो मैदा लिया है और तकरीबन 4 कप मैदा है, अगर मैं कप में बताऊँ आपको तो। 2 कप चीनी हैगी, तिल हैंगे, और सूजी मैंने ले ली थी तकरीबन आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। नारियल ऐड कर दिया है इसके अंदर, इसके अलावा तिल ऐड कर दिए हैं, इसको मिक्स कर लेंगे। और इलायची पाउडर जो था, इलायची थी मैंने चीनी के साथ ही पीस ली थी। अच्छा, अलग से इलायची को पीसो तो फिर वो सही से पिसती नहीं है, मतलब उसके छिलके वगैरह साबुत रह जाते हैं। और अगर क्या कहते हैं आप इसको चीनी के साथ ही पीस लें, अगर कोई मीठा बना रहे हैं तो चीनी के साथ ही पीस लिया करें, बहुत अच्छे से फ़ाइन उसका पाउडर बन जाता है उसी के साथ। क्योंकि हम इलायची इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में तो पीसते हैं नहीं, 2-3 अदद ही हमें चाहिए होती है बस खुशबू के लिए, तो चीनी के साथ ज़्यादा अच्छी पिस जाती है। तो ये देखें
ये अच्छे से मिक्स हो गया घी इसके अंदर, और इसकी ये पहचान होती है कि इसके अंदर मोहन अच्छे से डला हुआ है, कि आप उसको क्या कहते हैं हाथ में लेके मुट्ठी बनाएंगे तो उसको मुट्ठी को सेट होना चाहिए। अगर वो बिखर रही है तो इसका मतलब आप इसके अंदर थोड़ा सा घी और ऐड कर दें और ऐड कर दें और ऐड कर दें, मतलब 1 या 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसको मैंने नॉर्मल दूध के साथ आटा गूंद लिया है, और इसका जो आटा होता है मैं थोड़ा सा स्टिकी ही गूंदती हूँ इस वजह से, क्योंकि इसके अंदर सूजी होती है, और इसको अगर हम बहुत ज़्यादा टाइट गूंद लेंगे आटे को तो अक्सर ऐसा होता है कि क्या कहते हैं वो फिर जब आप टिक्कियाँ बनानी स्टार्ट करती हैं तो वो बिखरने लग जाती हैं, वो मतलब सिमटती नहीं है उनके उसके अंदर मतलब ना आटे में थोड़ी सी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हाँ, होती, नहीं क्योंकि होती सूजी है। फूल चुकी होती है। वो फूल चुकी होती है, वो सारा मॉइस्चर अपने अंदर सक कर लेती है। तो बस मैं ये हल्की सी मुक्की लगाऊंगी इसको, उसके बाद फिर मैं रख दूंगी, और मुक्की लगाने के बाद बस ये स्टिकी नहीं होना चाहिए, वैसे सॉफ्ट होता है। और इधर हमारे यहाँ बनते हैं राजमा, राजमा की आप कह लें चाट बनती है, राजमा मसाला बनता है, तो ये अम्मी बनाएंगी। टिक्कियाँ और पूरियाँ मैंने बनाई थी, खीर और राजमा अम्मी ने बनाया था। तो देखें इसको मैंने कुछ नहीं तकरीबन बनाया। जोया ने वीडियो बनाई थी और मैंने हेल्प की थी भाई हाँ, बिहाइंड द कैमरा, और बाकी बिहाइंड द सीन सारे मैं ही काम कर रही थी। अच्छा खैर, टिक्कियाँ बनना स्टार्ट हो गई थी, और इसको मैंने रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए, काउंटर पे ही छोड़ दिया था टिक्कियों के जो आटे को, और उसके बाद इसको मैंने बेल लिया। तो देखिए कितना अच्छा स्मूथ सा हो जाता है, और इसको बेलते हुए आपको ना ही कोई घी लगाने की ज़रूरत है, ना ही मैदा लगाने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहा है और आपके हाथ में देखें बहुत ज़्यादा चिपक रहा है, तब जाके आप हल्का सा मैदा डस्ट कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून के बराबर, इससे ज़्यादा मैदा ऐड नहीं करिएगा, नहीं तो वो फिर मैदे मैदे की आने लगेगी। अच्छा, इस स्टेज पे भी ना ये आटा जो है ना थोड़ा सॉफ्ट ही होता है, तो उसको आपने बड़ा एहतियात से डील करना होता है। और अगर आप इस स्टेज पे ये सोचें कि इसके अंदर हम मैदा वगैरह ऐड कर लें ताकि एहतियात मतलब बहुत आराम से बेल के इसको हम फ्राई कर लें, तो फिर एंड रिजल्ट उसका अच्छा नहीं होता, वो अकड़ जाती हैं, कुछ आपके गाल वाल फाड़ देंगी ऐसे हो जाएगा। तो देखें बस इसको आपने ना ज़्यादा मोटा रखना ना ज़्यादा थिन रखना है, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करते हैं टिक्कियों को तो ये थोड़ी सी राइस होती है, क्योंकि इसके अंदर सूजी वगैरह है, ये वो फूल जाती है। तो बस आप इसको दरमियाने साइज़ का ही रखिएगा। मैं इसको 1/2 इंच से थोड़ा सा कम ही रखती हूँ, मतलब 1/4 इंच के बराबर रखती हूँ, फ्राई होकर ये 1/2 इंच जितनी हो जाती है। अच्छा, इसको मैं घी में फ्राई कर रही हूँ, साइड पे ये हमारी खीर भी पक रही है, और इसको घी में अच्छे से फ्राई किया जाता है। और जो लोग थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं वो चाहते हैं तो उसको ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ऑयल में थोड़ी सी नरम हो जाती है, बस ये फ़र्क आता है, इसमें टेस्ट में फ़र्क नहीं आता। और घी के अंदर ये होता है कि वो दिनों तक ना क्रिस्पी रहती है। तो देखिए इसको बहुत एहतियात से आपने टर्न कर देना है, और जब मैं इसको फ्राई करती हूँ तो किसी छन्नी में निकाल लेती हूँ ताकि जितना एक्स्ट्रा ऑयल है इसका निकल जाए। और इस स्टेज पे ही थोड़ी सॉफ्ट होती हैं, तो बहुत एहतियात से आपने निकालना होता है। और इसको हम जो फ्राई कर रहे हैं, फ्लैट कढ़ाई है हमारे पास, लोहे की कढ़ाई है, ये हलवाइयों वालों के पास होती है, मेरी अम्मी लेकर आई थी दही बड़े वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि अम्मी जो बनाती हैं वो फ्लैट वाले बनाती हैं। एक तो वो गोल वाली बनती हैं दही फुल्कियाँ, और एक वो फ्लैट वाले बनते हैं दही बड़े, तो उसके लिए फ़्लैट वाली कढ़ाई चाहिए होती है बड़े बनाने के लिए, क्योंकि थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं वो। तो अम्मी ये लेकर आई थी, और ये काफ़ी सालों से है हमारे घर में कढ़ाई ना, इसके अंदर पराठे वगैरह बड़े अच्छे बन जाते हैं, या फिर कभी घर में मेहमान आ रहे होते हैं, क्योंकि बड़े साइज़ की है तो इसके अंदर हम कबाब वगैरह पराठे ये सब चीज़ें मतलब बना लेते हैं, तो आसानी से बन जाता है, मतलब जल्दी काम हो जाता है। अच्छा, इधर बन रहा है राजमा। राजमा के लिए अम्मी ने ऑयल ले लिया है, और उसके अंदर अम्मी ने ऐड कर दी है प्याज, और प्याज को अम्मी हल्का सा फ्राई करेंगी, बस उस पर गोल्डन कलर आने तक ही फ्राई करेंगी, बहुत मतलब गोल्डन कलर आने भी नहीं देंगे, लेकिन बस आना स्टार्ट होगा तब मसाले डाल देंगे। मसालों में नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च है, इमली का पल्प है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, बस यही है मसालों में। और इसके अलावा इसमें जाएगा साबुत धनिया, जाएगा कुटा हुआ साबुत धनिया, मैंने कूट के रख दिया था साइड पे ही, तकरीबन 1 और 2 टेबलस्पून के बराबर। बड़े मज़े के राजमा बन के तैयार होते हैं, बस इसको आप बॉईल करके रख लें और उसके बाद आप ये बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तो देखें इसको मैंने कूट के रख लिया है, और देखें इसके ऊपर प्याज के ऊपर हल्का सा ना गोल्डन कलर आना स्टार्ट हुआ, तब अम्मी ने इसके अंदर ऐड कर दिया ये सारा मसाला। अब इसको अम्मी थोड़ा सा भून लेंगी, और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में। और उसके बाद इसके अंदर ऐड कर दिया है साबुत धनिया, कुटा हुआ साबुत धनिया ऐड कर दिया है, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए और इसके अंदर कच्चापन ना रहे। उसके बाद फिर ये राजमा ऐड कर देंगी। राजमा जो था हमारा था 1/2 kg के बराबर, क्योंकि हम लोग अम्मी ने थोड़ा सा निकाल लिया था कि ये ऐसा ना हो कि बच जाए और नहीं खाया जाए, फिर हम लोगों ने कहा सारा ऐड कर दें, अम्मी को बोला,
क्योंकि ये काफ़ी दिनों बाद बन रहा था कि सब शौक से खाएंगे हमारे घर में। बहुत शौक से खाते हैं भाई। अच्छा, अम्मी को मिर्चें थोड़ी सी कम लग रही थी तो अम्मी ने मिर्चें ऐड कर दी थी, और उसके बाद जो बचा हुआ राजमा था ना वो तो ऐड कर ही दिया था, नमक भी थोड़ा सा ऐड कर दिया था और इसे बस भून लिया था और कुछ नहीं किया था। और इधर मैं पूरियों का आटा गूंद रही हूँ। अच्छा, थोड़ा सा ही आटा गूंद रही थी, आधा किलो के बराबर का। और बहुत सिंपल सा इसका तरीका है आटा बनाने का, सॉफ्ट पूरियाँ बनाने का। वो ये है कि बस आटा आप बहुत ज़्यादा सख्त ना रखें, नरम होना चाहिए, दरमियाना वाला। बस इसमें मैंने नमक ऐड करके और पानी के साथ गूंद लिया। जब वो गूंद गया तो उसके अंदर मैंने लास्ट में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया और उसको मैंने चिकना कर लिया। बस ऑयल ऐड करके आपने स्मूथ कर लेना है। उसके बाद आप इसको छोड़ दें आधे घंटे के लिए, तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट देना ज़रूरी है। और रेस्ट देते हैं तो ये ऑलरेडी सॉफ्ट हो जाता है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा, वैसे तो नरम पूरियाँ बनाने के लिए आपको इसमें मैदा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, मैदा नहीं लगाया जाता है, ऑयल ही लगाया जाता है। लेकिन ऑयल लगाने में प्रैक्टिस नहीं है मेरी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने मैदा ले लिया था। और यहाँ पे साइड पे रात के खाने के लिए बन रहा था कीमा, खड़े मसाले का कीमा बन रहा था। अच्छा, उसकी रेसिपी हमने नहीं रिकॉर्ड करी अभी, हम कूंडों को फोकस कर रहे थे क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इंतज़ार था कि भैया आप लोगों के कूंडे का व्लॉग अभी तक नहीं आया, कब आएगा कब आएगा। तो हमने उनको कहा था हाँ भाई आ जाएगा, आप इंतज़ार करें, आ जाएगा। तो बस यहाँ पे बस मैं पूरियाँ बना रही हूँ क्योंकि अम्मी ने न्याज देनी थी, तो असर से पहले हम लोग जल्दी से तैयारी, मतलब सुबह से लगते हैं तो असर से पहले कोशिश होती है सब चीज़ें तैयार हो जाएं। और इस बार भी हम लोगों ने कुंडों पे किसी को नहीं बुलाया था, बस घर में ही न्याज तैयार कर ली थी। और वही कोरोना की वजह से, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल था कि इतने सारे लोगों को अपने घर में जमा करना कोई अक्लमंदी की बात है। और इस वजह से मैंने अम्मी को मना कर दिया था। मैंने कहा पता नहीं भाई कोई एहतियात कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है एहतियात, तो हमें अपनी एहतियात करनी है, तो प्लीज़ इस साल भी आप थोड़ा सा वो कर दें। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था, वो तो एंड टाइम पे हमारा कैंसिल हो गया था क्योंकि कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ था उस वक्त कोरोना। अभी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अम्मी से कहा कि ये क्योंकि ऐसा होता है ना, आप एक को बुलाओ दूसरे को ना बुलाओ तो सब माइंड कर जाते हैं। तो मैंने कहा आप एक काम करें, किसी को भी ना बुलाएं, सबसे अच्छा तरीका यही है, ताकि किसी को बुरा भी नहीं लगेगा कि हमने किसी को नहीं बुलाया। हम बस घर में ही न्याज तैयार कर लेंगे और घर में ही कर लेंगे। बस ये 2 से 3 घरों में हमने भिजवा दी थी अपनी न्याज, और ज़्यादा कहीं नहीं भिजवाई थी क्योंकि हमने बनाई नहीं थी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में, तो इस वजह से बस हमने एक या 2 घर में ही भिजवाई थी, ज़्यादा घरों में नहीं भिजवाई थी। जो नेबर्स में रहते हैं या जिनसे हमारी बहुत अच्छी सलाम दुआ है, उन लोगों के घर पे भिजवा दी थी बस ये न्याज। वैसे तो कूंडों की न्याज जो होती है वो बाहर नहीं निकालते, तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं, मतलब भिजवाते नहीं है ऐसे किसी को। लेकिन भिजवानी है अगर आपको किसी को है तो उसके लिए आपको अलग से निकाल के रखना पड़ता है। तो हम लोग भी ऐसे करते हैं, न्याज में शामिल नहीं करते, मतलब दस्तरखान पे शामिल नहीं करते हैं। तो हम लोग भी ऐसे करते हैं, अगर हमें किसी को भिजवानी होती है तो हम इसको अलग से ही निकाल देते हैं, और जो चीज़ न्याज में शामिल हो जाती है फिर उसको घर से नहीं निकालते हैं उसको। ऐसी है, हमने ऐसे ही सुना है बचपन और ऐसे ही करते हैं, सभी करते हाँ हैं जी, सब और ऐसे वही ये करते हैं। देखें इतनी जबरदस्त, मतलब पहली पूरी तो हमेशा फूलती नहीं, उसके पहली बाद और दूसरी माशाल्लाह पूरी नहीं फूलती है क्योंकि ऑयल इतना अच्छा गर्म नहीं होता है। अच्छी पूरी मतलब फूलाने के लिए ना ऑयल बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। तो इधर हमें थोड़ी सी जल्दी होती है, हम जज्बाती लोग हैं तो हम जल्दी जल्दी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो 2 से 3 पूरियाँ ऐसी होती हैं स्टार्टिंग की नहीं फूलती हैं, उसके बाद फूलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो देखिए टिक्कियाँ रेडी हुई, बस इतनी ही क्वांटिटी में बनी थी, ½ kg के अंदर ही सारी रखी हुई हैं ट्रे के अंदर। और ये राजमा हमारा मसाले वाला, और इसके साथ इस बार क्योंकि घर में कोई आ नहीं रहा था तो मैंने तरकारी वगैरह कुछ नहीं बनाई थी, नहीं तो मैं बना के रखती हूँ। ये हमारी खीर रेडी हो गई है और पूरियाँ भी हमारी रेडी हो गई थी, सारी मैंने फ्राई कर ली थी, मतलब जितना भी आटा था सब मैंने फ्राई करके रख लिया था क्योंकि बस एक ही बारी खड़े होकर बनाना था, फ्राई करना था। और अम्मी ने न्याज वगैरह दे दी थी, तो जोया और मैं घर में थे और कोई भी नहीं था घर में। हाँ, तो अब्बू ये लोग भी बैठ गए थे, हाँ ये लोग सारे गए हुए थे लड़के। तो फिर हम ही लोग बैठ गए थे और बैठ के फिर हम लोगों ने, अम्मी ने जब न्याज दे दी तो फिर हम लोगों ने चखा क्योंकि थक गए थे भाई बना बना के, सुबह से खड़े खड़े। हाँ, शाम हो गई थी, बस आखिर में होता है बस थोड़ा सा आराम कर लें थोड़ा सा खा के फिर उसके बाद आराम कर लें, यही होता है। बड़ी थकन हो जाती है भाई, न्याज हो घर में या कोई भी तकरीब हो ना, क्योंकि सुबह से प्रिपरेशन हो रही होती ना और एक के बाद एक काम हो रहा होता है। फिर ये भी होता है कि असर से पहले आपने सब कुछ तैयार करना है, नहीं तो जब सब लोग आ रहे होते हैं घर में तो हम एक दिन पहले ही खीर बना लेते हैं, टिकिया बना लेते हैं और बाकी सारे काम भी हो जाते हैं, मतलब सफाई वगैरह के काम, बर्तन निकालने के काम, ये सारे हो जाते हैं। तो फिर तब भी खैर थकन तो होती है, लेकिन आज हमने सारा ही काम, क्योंकि इतना कुछ था नहीं तो सुबह से ही स्टार्ट किया, एक दिन पहले से नहीं किया।
तो खैर इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।